हेलो स्टूडेंट्स, आज एज एन एक्सेप्शन हम लोग सैटरडे को भी क्लास कर रहे हैं और केवल हम लोग आज लाइव स्ट्रीमिंग में ही हैं। और इसका कारण यह है कि कल जो नॉर्मल क्लास हुई, जो लास्ट में आधे घंटे आप लोग के साथ जुड़ के करते हैं, तो उसमें आप लोग के साथ जुड़ नहीं पाए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। तो फिर वो सिंक रहे, इस कारण से सैटरडे को लाइव स्ट्रीमिंग वालों को जो कल उनको पढ़ाया है वो आज आपको पढ़ाया जा रहा है। तो लास्ट क्लास जो हम लोगों ने किया था वहां पे हम लोगों ने ये वाला कॉन्सेप्ट लास्ट देखा था, एक्स सी आर एक्स पी आर। सी का मतलब कॉम्बिनेशन, पी का मतलब परमुटेशन। क्या बताया था हमने? जैसे 10C3 है और 10P3 है, तो हमने यही बताया था कि जहां पे सी है वहां पे डिनोमिनेटर भी होता है, नीचे वाला हिस्सा भी होता है। तो अगर ये सबसे राइट में जो नंबर है 10C3, मतलब अगर 3 है तो पहले वो आप लिख लो नीचे में 3 फैक्टोरियल, और ऊपर में चूंकि ये 3 है तो एक एक घटा के 3 बार मल्टीप्लाई करना है। और P में क्या होता है? नीचे वाला पोर्शन नहीं होता है, केवल ऊपर वाला पोर्शन होता है। यहीं तक हम लोगों ने किया था पिछली क्लास में। अब एक क्वेश्चन है सब लोगों का कि सर ये कैसे समझेंगे कहां पे सी लगाना है, कहां पे पी लगाना है। तो तुम सी का मतलब याद रखो, चूज, चुनना, सिलेक्शन। जहां भी सिलेक्शन वाली चीज हो वहां पे सी है, मतलब कॉम्बिनेशन। और जहां भी अरेंजमेंट वाली चीज है, व्यवस्थित करना, बिठाना, अरेंज करना, वहां पे पी है। और फिर भी कंफ्यूजन रह जाती है, नहीं समझ में आती है, तो इतने क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे कि एग्जाम में ऐसे ही दिमाग खुला हुआ रहेगा कि हाँ यहां पे तो सी होता है और यहां पे पी होता है। तो समस्या कहीं भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम कहां पे सी है कहां पे पी है ये समझने में आपको नहीं आनी है। अब कह रहा है हाउ टू मेक अ डिजायर्ड सिलेक्शन और कॉम्बिनेशन। जैसे चूजिंग एज पर दी, जो शर्त दिया हुआ है उस हिसाब से चुनना है, तो वो कैसे करेंगे? साफ कह रहा है चूज ओनली द डिजायर्ड पार्ट। जो आपको चुनना है, जिसकी जरूरत है, खाली उसी को चुन दीजिए, और जो इसकी जरूरत नहीं है उसको इग्नोर, अनदेखा कर दीजिए। ठीक। अब जब हम लोग चेन रूल कर रहे थे तो हमने आपको बताया था कि वर्क एंड टाइम में एंड का मतलब होता है प्लस और का मतलब होता है इक्वल टू। यहां ऐसा नहीं है प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। यहां पे एंड का मतलब एंड, जिसको और लिखते हैं हिंदी में, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में एंड का मतलब है मल्टीप्लाई। ध्यान रखना। और का मतलब जिसको या लिखते हैं या अथवा लिखते हैं, उसका मतलब है ऐड। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जहां भी एंड है, और 3 men and 5 women, एंड आ गया माने मल्टीप्लाई। 3 men और 5 women और आ गया मतलब ऐड। ठीक है। और जहां पे वही जो हमने आपको बताया, एंड पार्ट के लिए मल्टीप्लाई करना है और पार्ट के लिए ऐड करना है। ठीक है। क्वेश्चन करेंगे, सब समझ जाओगे आप लोग। कह रहा है टू फिल अ नंबर ऑफ वैकेंसीज। जॉब की कोई एडवर्टीजमेंट आई है, जो एम्प्लॉयर है जिसको नौकरी देनी है, उसको 3 प्रोग्रामर चुनने हैं 6 एप्लीकेंट में से, और 2 मैनेजर चुनने हैं 4 एप्लीकेंट में से। 6 में से 3 चुनने हैं। चूज, सिलेक्शन मतलब सी, और क्या बताएं? चूज ओनली द डिजायर्ड पार्ट। डिजायर्ड पार्ट क्या है? 3 प्रोग्रामर। हमको क्या चाहिए? 3 प्रोग्रामर। 6C3, 3 प्रोग्रामर फ्रॉम 6 एप्लीकेंट, एंड का मतलब क्या बताए हैं? इनटू। क्या है डिजायर्ड पार्ट मेरा? क्या चाहिए हमको? 2 मैनेजर्स। कितने में से? 4 में से। चुनना है 4C2। 6 में से 3 चुनना है। डिजायर्ड क्या है मेरा? डिजायर्ड पार्ट को ही खाली रखना है ना, तो 6 में से 3 रखना है, और चूज है 4 में से 2 रखना है।
ये क्या होगा, नीचे में 3 फैक्टोरियल मतलब 6 होता है, ये 3 बार है, 6 इंटू 5 इंटू 4। ये क्या होगा, नीचे में 2 फैक्टोरियल 2 बार है, 4 इंटू 3। इसका वैल्यू 6 होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 6। इससे ये खत्म, इससे ये, तो ये 20, ये 6। 120 तरीके से हम चुन सकते हैं, 3 प्रोग्रामर 6 एप्लीकेंट में से और 2 मैनेजर 4 एप्लीकेंट में से, है ना। 120 हमारा आंसर है। इतनी बार करा देंगे एक ही तरह का क्वेश्चन, कोई ना कोई तो समझ में क्वेश्चन आ ही जाएगा, अगर कहीं दिमाग भटक भी गया जब क्लास चल रही है तो। 7 कॉन्सोनेंट एंड 4 वोवेल्स, 3 कॉन्सोनेंट और 2 वोवेल का वर्ड बनाना है, ठीक है। डिजायर्ड पार्ट क्या है मेरा, 3 कॉन्सोनेंट, किस में से, 7 में से, 7C 3, वोवेल कितना, 4 में से, है ना। 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वोवेल्स, एंड मने मल्टीप्लाई, ठीक है। नीचे में इसका फैक्टोरियल, फिर 6 वैल्यू आएगा, और ये 3 बार, 7 इंटू 6 इंटू 5, नीचे में 2 फैक्टोरियल, और ये चूंकि 2 बार है, ठीक है, ये 2 इसको खत्म कर देगा 2 बार, ये 6 इसको खत्म कर देगा 35, यहां पे 6, 35 इंटू 6, 210 तरीके से हम 7 कॉन्सोनेंट में से 3 कॉन्सोनेंट लेकर के और 4 वोवेल में से 2 वोवेल लेकर के हम शब्द बना सकते हैं, वर्ड बना सकते हैं। कुछ नहीं करना है, एंड मल्टीप्लाई, चूज, जो चुनना है, डिजायर्ड पार्ट 3 2, कुछ नहीं, एकदम आसान है, कोई हवा खड़ा नहीं करना है इसका। कमिटी एक समिति बनानी है जिसमें 3 पुरुष हो 4 महिलाएं हो, 3 मेन 4 वुमेन, कितने में से, 8 मेन में से, है ना। डिजायर्ड पार्ट क्या है, 3, कितने में से, 8 में से, 8C3, और ये समझा रहे हैं तो लिख रहे हैं 8C3, एग्जाम में दिमाग में बनेगा 8 इंटू 7 इंटू 6, नीचे में 3 फैक्टोरियल मतलब 8 इंटू 7, क्योंकि 6 जो है वही से खत्म हो जाएगा, दिमाग में बनेगा एकदम एग्जाम में। यहां पे समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, एग्जाम में सब दिमाग में एकदम बन जाएगा, इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। और आपको वैल्यू तो हमने बोला 10 फैक्टोरियल तक याद रखने हैं, तो सीधा 4 फैक्टोरियल का मतलब 24 आपको याद रहेगा ना, 3 का मतलब 6 आपको याद रहेगा, ठीक है। ये 6 खत्म, ये 3 बार और ये भी 3 बार, ठीक है। 56 इंटू 7 3 21, 210, 56 इंटू 210, तीन पुरुष 4 महिलाएं, 8 पुरुष और 10 महिलाओं में से 11,760 तरीके से चुन सकते हैं। चाहो तो इसको मान लो कि सही है, प्रोसेसर ने सही बताया है, आज चाहो तो क्रॉस वेरीफाई करना है, कागज खरीदो, स्याही भरवाओ कलम में, अब बर्बाद करना शुरू करो। 8 मेन को नाम दे दो कुछ भी, और 10 वुमेन को कुछ भी नाम दे दो, फाड़ फाड़ के लिखो कि हाँ ऐसे चुनेंगे ऐसे चुनेंगे ऐसे चुनेंगे। अब बाद में देखो कि हाँ यार ये तो 11,760 तरीके से है, और गिनती में भी परेशानी हो जाएगी, इसलिए वो सब नहीं करना है, यही तरीका है, समझ लेना है। अब 5 men and 2 women can be made out of 7 men and 3 women। सीधा देखो 7C5 3C2, 5 फैक्टोरियल का वैल्यू आपको याद ही रहेगा, 120 होता है, ये 5 बार, 7 6 5 4 3 इंटू, कुछ नहीं है, 5 फैक्टोरियल का वैल्यू 120 होता है, 6 5 जा 30,
34 जा 120, ये खत्म, ये बचा 21 और ये बचा 3। एकदम आराम से कटेगा, कुछ है ही नहीं। 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 6 5 30, 30 हो गए 120, ये खत्म। 7 3 जा 21, यहां 2 2 खत्म। ना कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होनी है, ना समझ में प्रॉब्लम होनी है। इतनी बार करा देनी है आप लोगों को मुझे ये चीज। बस आप लोग को 1 से 10 तक की फैक्टोरियल वैल्यू याद रहनी चाहिए। कॉन्सेप्ट सीधा समझ लो, डिजायर्ड पार्ट जिसकी जरूरत है उसी को रखना है, और एंड का मतलब मल्टीप्लाई, और का मतलब ऐड। ये कह रहा है 2 हॉकर और 3 शॉपकीपर की हमको समिति बनानी है। 7 हॉकर और 10 शॉपकीपर में से कितने तरीके से कर सकते हैं। अगर एक कोई खास शॉपकीपर को हमको रखना है और एक किसी खास हॉकर को हमको हटा देना है, ठीक है। 3 शॉपकीपर हमको चाहिए 10 में से, तो एक तो कोई खास हमको रखना ही है। मान लिया ABCDEFGH IJ हैं, या 1 से 10 तक नंबर, तो कोई एक खास को हमको रखना ही है, तो एक को हम रख लिए एक तरीके से। अब जब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे आ जाओ, जहां 10 में से एक हम रख लिए तो अब 9 ही बचा ना, 9 ही बचा, और 3 शॉपकीपर चुनने हैं, एक को हम रख लिए, तो अब इस 9 में से 2 चुनना है, ठीक। अब आ जाओ हॉकर में से, एक किसी हॉकर को हमको छोड़ देना है, इसको हमको रखना ही नहीं है, ठीक है। 7 हॉकर है तो हमको एक को रखना ही नहीं है, तो चुनने के लिए मेरे पास 6 ही विकल्प हैं, 6 ऑप्शन टू चूज फ्रॉम, क्योंकि एक को हमको रखना ही नहीं है। तो इसी 6 में से 2 चुनेंगे। ध्यान से समझो, कह रहा है कि 3 शॉपकीपर रखना है, लेकिन एक शॉपकीपर, पर्टिकुलर शॉपकीपर हमेशा रहेगा मेरे पास, इसको हर हाल में रखना ही रखना है। तो जिसको रखना हर हाल में उसको रख लिए। अब 10 में से एक आ गया हमारे पास, और 3 ही चुनना है, तो अब 2 चुनना है 9 में से। और कह रहा है 7 हॉकर में से हमको 2 हॉकर रखना है, लेकिन एक को हमको किसी हाल में नहीं रखना है, इससे बैर है हमको भाई। तो जब उससे बैर है तो उसको हटा दीजिए, तो 6 ही में से 2 चुनना है। तो मतलब 1 × 9 × 8 by 2, 9C2 है, × 6 × 5 by 2, यही होगा ना। ये 4 बार कटा, 36, ये 3 बार कटा, 540। एकदम ध्यान से समझिए, एक किसी खास को चुनना है तो चुन लिए, तब 9 में से 2 को चुनना है। एक किसी खास को नहीं रखना है तो नहीं रखना है, तो एक आदमी हटाओ पहले इसमें से। अब 6 में से 2 चुनना है। अच्छा, एक बात आप लोग और बोलते हो कि मैं ब्रॉडकास्ट को ऑन रखूं, मतलब जब क्लास हो रही है तो आपको डायरेक्ट मैं आपके मैसेज पढ़ सकूं, रिस्पॉन्ड कर सकूं। तो ये आप खुद ही सोचो, ये पॉसिबल है? आधे घंटे की जो आपको साथ में रखते हैं, उसमें अगर एक साथ 10 बच्चे ने टाइप कर दिया, मैं 10 को देखूं और फिर उसको मैं आंसर करूं, तो आधा घंटा यूं बीत जाएगा। इसलिए उसको ऑफ करके रखते हैं लाइव स्ट्रीमिंग में। और ये मैंने हमेशा कह रखा है कि आप बाद में मुझे क्वेश्चन पूछ लो, व्हाट्सअप कर दो, वहीं यूट्यूब के नीचे लिख दो। और मैंने बार बार आपको आश्वस्त किया है, रेस्ट अश्योर्ड कि आपको रिप्लाई मिलेगी, रिप्लाई मिलेगी। पर अभी ये पॉसिबल नहीं है कि साथ में ब्रॉडकास्ट ऑन करके तुरंत वहीं पे इंस्टेंटली क्वेरी को, क्योंकि पॉसिबल नहीं है ना। आपने भी एक टाइप ही किया, दूसरा एक क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आधे घंटे का समय है, मैं जब तक क्वेश्चन पढ़ूंगा उसका आंसर आपको बताऊंगा, तब तक तो आधे घंटे ऐसे बीत जाएंगे, और फिर क्लास के साथ सिंक भी नहीं हो पाएगा। तो ये अभी प्रैक्टिकली फिजिबल ही नहीं है, ये है ना। ठीक है, 10 ऑफिसर 4 क्लर्क इन द ऑफिस। कितने हैं? 10 ऑफिसर 4 क्लर्क हैं। 2 ऑफिसर और 3 क्लर्क हमको चुनने हैं। शर्त क्या दिया है? 1 क्लर्क और 2 ऑफिसर हमेशा हर हाल में होगा। ठीक है, कितने चुनने हैं हमको? 2 ऑफिसर। 2 ऑफिसर चुनने हैं 10 ऑफिसर में से। तो एक तो कह रहा है कि उसमें 2 ऑफिसर एंड 3 क्लर्क, 1 क्लर्क और 2 ऑफिसर हर हाल में हमारे पास होगा। तो 2 हम चुन लिए। कितने तरीके से चुनेंगे? 2 तरीके से।
क्योंकि हर हाल में 2 हमको रखना ही है। अब क्लर्क हमको 3 चुनना है 4 में से, लेकिन एक क्लर्क हमेशा मेरे पास होगा, तो वो एक तरह से हो गया। एक क्लर्क हमेशा मेरे पास होगा, कोई एक खास क्लर्क, तो वो हो गया मेरे पास। अब हमको 3 में से 2 चुनने पड़ेंगे। 4 क्लर्क है ना, 4 में एक हमको रखना ही। अगर ए बी सी डी है तो कह रहा है बी को आपको हर हाल में रखना ही है। ए बी सी डी है तो बी को हमको हर हाल में रखना ही है, तो उसको रख लिए। अब ए सी डी में से टोटल 3 हमको क्लर्क चुनने थे, तो 3 में एक रखना ही है, तो अब बी सी डी में से 3 में से 2 चुनना है, 3C2। तो 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, 6 तरीके से। कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है बिल्कुल। चार मैन 4 वुमेन, 7 में से 7C4 8C4, सीधा 7C4 इंटू 8C4 है ना। नीचे में भी 24, इधर भी नीचे में 24, ऊपर में 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, क्योंकि 4 है तो 4 बार 8 इंटू 6 इंटू, ठीक है। ये 24 खत्म हो गया, तो ये हो गया 35। ये इसको 3 बार काटेगा, ये 2 बार काटेगा। 35 इंटू 70, 5 2 जा 10, ठीक है। 35 इंटू 70। अब 35 7 जा क्या होता है, 1 से 50 तक की टेबल याद रखने बोले थे। 35 7 जा 245, और फिर 0 बैठ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा आपका। एक कॉलेज में 10 बास्केटबॉल प्लेयर हैं, उसमें 5 मेंबर टीम एंड अ कैप्टन विल बी सिलेक्टेड। मतलब टोटल 6 लोग चुने जाएंगे। क्रिकेट में जैसे 11 लोगों की टीम बनती है ना, 11 लोगों की टीम, उसमें 10 मेंबर टीम और एक कैप्टन होता है। वैसे बास्केटबॉल में कह रहा है कि 6 लोगों की टीम बनेगी, उसमें एक कैप्टन रहेगा और 5 लोग और रहेंगे। तो कितना डिफरेंट सिलेक्शन हो सकता है, कितना डिफरेंट सिलेक्शन ये हो सकता है, ठीक है। हमको टीम में प्लेयर कुल कितने रहेंगे, कैप्टन भी तो ऑल्सो अ प्लेयर, ये तो है नहीं कि उसको खेलना नहीं होता है। तो 5 मेंबर टीम एंड अ कैप्टन, टोटल 6 लोग रहेंगे। 6 लोगों की टीम हमको बनानी है 10 में से। 10 से 6 बनानी है ना, 6 लोगों की टीम, ठीक। ध्यान से समझना पूरा चीज को। नीचे में तो 6 फैक्टोरियल आ गया, ऊपर में 6 बार इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, ठीक है। 6 फैक्टोरियल मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। 5 5 खत्म, 3 और 2 मिला के ये 6 खत्म, 8 खत्म, 9 दूनी 18, ये 3 बार। यह हमने क्या चुना, 6 लोगों की टीम चुन ली। पर क्या क्वेश्चन यही पूछ रहा है, यह नहीं पूछ रहा है। कह रहा है कि एक कैप्टन और 5 मेंबर। अभी कैप्टन नहीं बना है, कैप्टन नहीं बना है। 6 लोगों की टीम हमने चुन ली है 210 तरीके से। अब वही 6 में से कोई एक कैप्टन होगा, माने 6C1, 1 टू चूज फ्रॉम। डिजायर्ड पार्ट क्या है हमारा, 1, एक कैप्टन है ना। तो अब 6 में से एक हमको चुनना है कप्तान। ये तो टीम हो गया, अब 6 में से एक कप्तान चुनना है। तो 6C1 का मतलब 6। तो 1260 तरीके से
10 लोगों में से हम एक ऐसी टीम बना सकते हैं जिसमें एक कप्तान रहेगा और 5 और खिलाड़ी रहेंगे। एकदम ध्यान से देखना, वीडियो पॉज करके देखना, कोई दिक्कत नहीं है, डाटा की भी अब कमी नहीं रहती है। आराम से देखना, वीडियो पॉज करके कई बार देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। Four consonant, 3 vowels can be made from 12 consonant and 4 vowels. ठीक है, 12C4, 4C3 है ना। 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 बाई 24 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ये खत्म हो गया। ये 2 बार काट देगा, ये 5 बार काट देगा। ठीक है, 55 इंटू 9, 550 में से 55 घट जाएगा, 495 इंटू 4, 495 इंटू 4। अच्छा सॉरी, ये क्वेश्चन समझो। ओहो, इसमें परमुटेशन भी लगा दिया है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग भी। यही ध्यान अभी नहीं देंगे तो कहानी क्या हो जाएगी, 1.25 नंबर वाली हो जाएगी। एक तो मिला नहीं, 0.25 कट गया। इसमें एक कंडीशन लगा दिया है, इफ ऑल द लेटर्स आर डिफरेंट, इफ ऑल द लेटर्स आर डिफरेंट, फैक्टोरियल फंक्शन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल 7 है ना, 7 ऑप्शन टू, उसमें से कोई एक लेटर आ गया, मान लो ए से जी तक 7 लेटर हैं, तो कोई एक लेटर आ गया। परमुटेशन विदाउट रेपिटेशन है ये, है ना। तो फैक्टोरियल फंक्शन, एक कोई आ गया, अब वो नहीं आएगा, तो मतलब ये पोर्शन तो सही है। 12C4 इंटू 4C3, 12 में से 4, 4 में से 3, और एक आखिरी शर्त है इंटू 7 फैक्टोरियल। 7 लेटर का बनाना है, 4 कॉन्सोनेंट रहेंगे, 3 वॉवेल रहेंगे, तो मतलब 7 लेटर का बनेगा, है ना। और कह रहा सभी डिफरेंट रहेंगे, तो डिफरेंट का मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, 7 फैक्टोरियल। एक कोई लेटर हो गया, दूसरे के लिए 6 ही बचा, तो इसका अगर सॉल्व करने के लिए रहेगा तो सॉल्व कर देना, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन ये पूछा था उसका आंसर चॉइस यही इसी फॉर्म में था, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अभी देखो गलती हो जाती है, आखिरी का पोर्शन नहीं पढ़ते तो, इसलिए क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है, आत्मविश्वास। ठीक है, हम लोग क्लास के साथ सिंक हो गए। कल आप लोग नहीं आ पाए थे तो आज एज एन एक्सेप्शन सैटरडे को लाइव स्ट्रीमिंग करनी पड़ी, और फिर मंडे को रेगुलर क्लास, 1.5 घंटे की उनकी रेगुलर क्लास, आप तो आधे घंटे के लिए जो इस चैप्टर के लिए जोड़ते हो। तो आज हम लोग की प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कॉम्बिनेशन की 5 क्लास हो गई, और अभी तक हम लोग ने प्रोबेबिलिटी ढंग से स्टार्ट भी नहीं किया है। अभी तो हम लोग केवल परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला पार्ट ही कर रहे हैं। थैंक यू।